जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि बच्चों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके आराम से पहले का वीडियो जाके देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 आराम से देख लिए होंगे। इसके बाद ही आप पार्ट नंबर 2 देख रहे होंगे। यदि आप आपके ग्रुप में जो बच्चा ट्यूशन कर रहे हैं या जो बच्चा ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे तो आप क्या कीजिएगा, जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहले का यानी कहने का मतलब प्रकाश के परावर्तन के पार्ट नंबर 1, क्या बोले, प्रकाश के परावर्तन के पार्ट नंबर 1 देखने में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। कौन बात बोले आपको? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1। उम्मीद करेंगे कि आपको पार्ट नंबर 1 में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग का चलने वाला है पार्ट नंबर 2। आज हम लोग क्या चलेगा? आज हम लोग बोलेंगे कि आज हम लोग क्या है, तो बोलने वाले हैं कि आज हम लोग का चलने वाला पार्ट नंबर 2। क्या बोलेंगे? पार्ट पे आप लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 2। आज हम लोग क्या चलेगा? तो आज हम लोग चलेगा पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि आप आराम से पार्ट नंबर 2 देखने के बाद पार्ट नंबर 1 आराम से जाके देख लीजिएगा। तो आइए जरा सा आपको दिखा देते हैं कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में, क्या बोले, पार्ट नंबर 1 में किस किस टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा कर चुके हैं। तो आइए जरा सा आपको बता देते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम क्या किए थे, पहले देख लीजिए आराम से। हम आपको कल क्या बोले थे? प्रकाश के बारे में बता चुके थे। कल किसके बारे में बताया था? आपको प्रकाश के बारे में बता चुके थे। लेकिन आपको इसी में एक चीज हम बता देते हैं। क्या बोलते हैं? इसी में वो चीज आपको बता दें कि यदि आपको कहीं पे देगा तो आप यहाँ पे कोई स्टार लिख लीजिएगा कि निर्वात में कहां पे बोलेंगे, तो बोलेंगे, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। कहां पे बोलेंगे तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे स्टार लिख लीजिएगा आप। आज का बोले, आज का तो आप लिख लीजिए निर्वात में। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ निर्वात में सर प्रकाश की चाल कितनी होती है, यदि आपको कोई बोल दे कि बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बोलेंगे यहाँ पे 3 गुना 10 पे पावर 3 गुना, एक मिनट रुकिए, मिटाने के जो ऑप्शन नहीं मिलता है बच्चों, तो ये पूरा काटना होगा, हमको लग रहा है, क्या करें। चलिए आपको बता देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप एक बार में लिख लीजिएगा कितनी होती है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ये कहां पे होता है? तो बोलेंगे निर्वात में। कहां पे बोलेंगे? तो बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। किसकी चाल बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में आपको कोई बोल दे कि बताओ कितनी होती है, तो मैं बोल सकते हैं इसको कितनी होती है, बोलेंगे 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? यही था आपका जो आपको हम बताने वाले थे। चलिए ये आपको बता चुके थे। अब आइए अब आगे देखते हैं। आगे में क्या है आप आराम से देख लीजिएगा कि आगे में आपको ये प्रदीप वस्तु में बता चुके हैं। अगला और प्रदीप के बारे में बता चुके थे। अगला देखिए यहाँ पे, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अगला आप देखते हैं यहाँ पे प्रकाश की परिकिरणन को आपको हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। कोई दिक्कत? चलिए जरा देख लेते हैं अगला। अगला आपको हम किरण के बारे में क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब फिर इसके आगे में देखते हैं। इसके आगे आपको हम ये बताने वाले थे, आज आपको हम यहाँ से बताते परिकिरणन से। आपको हम बताने वाले हैं, अभी कहां से बताने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं परिकिरणन से। कहां से बताएंगे? परिकिरणन से। टोटल मिला के यहाँ पे लिखा है किरण पुंज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किरण पुंज। तो आपको हम बताते किरण, किरण पुंज क्या बोलते हैं? किरण पुंज टोटल में कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज। यदि आपको कोई बोले कि बताओ किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले तो 3 प्रकार। कितने प्रकार के बोले तो हम आपको होते हैं 3 प्रकार के। चलिए जरा देख लेते हैं आगे, आगे क्या है। यहां पे आपको बता चुके थे ये किसका एग्जाम्पल है, तो हम बोले थे ये 2 नंबर का। कितना नंबर का बोले थे? ये आपका हो गया 2 नंबर का एग्जाम्पल। ये कितना नंबर का? तो बोले थे ये आपका 1 नंबर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे कितना नंबर का है, तो बोले थे 3 नंबर का। कितना नंबर का बोले थे? आप कितना नंबर का एग्जाम्पल है, तो बोलेंगे 3 नंबर का। कल मैंने आपको यहां तक बता चुके थे, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं आगे। क्या देखने वाले हम लोग? अभी आगे देखने वाले हैं। आप देखते हैं इसके आगे क्या है हम लोग का, आप आराम से देखिएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पहला यहाँ पे लिखा क्या गया है, तो आप यहाँ पे आराम से देखिएगा कि पहला यहाँ पे लिखा गया आपका
क्या लिखा है, अपसारी किरण पुंज। क्या लिखा है यहाँ पे, अपसारी किरण पुंज। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे वैसा किरण पुंज। क्या बोले बच्चों, वैसा किरण पुंज जिससे सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे उसे यहां पे लिखना था, इसको मिटा दीजिएगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अपसारी। क्या लिखना था, अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप यहाँ पे जरा देखिएगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदा दे, यहाँ पे क्या मेरे पास एक बिंदा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यही से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, यहीं से आपको क्या होने वाला है, यहाँ से क्या होने वाला आपका प्रकाश निकलने वाला है। और जब एक बिंदु से, क्या बोलेंगे, जब एक बिंदु से प्रकाश निकले, जब एक बिंदु से क्या हो, प्रकाश निकले, तो इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। जब एक बिंदु से, जब एक बिंदु से प्रकाश निकले, जब एक बिंदु से प्रकाश निकले, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत, आज का आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखने वाले हम लोग जाकर 2 नंबर, कितना नंबर बोलेंगे, 2 नंबर देखते हैं। ये तो आपका कितना नंबर का, देखिए ये आपका कितना नंबर का, 1 नंबर, कितना नंबर का, 1 नंबर है। आप देखने वाले हम लोग कितना नंबर, 2 नंबर। चलिए अब यहां पर देखते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में दिया गया है समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। यदि आपको कोई बोले कि बताओ 2 नंबर में क्या है, तो बोलेंगे 2 नंबर दिया यहाँ पे समांतर किरण पुंज। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक लाइन, प्रत्येक लाइन बिल्कुल क्या जाएगा पर सीधा, प्रत्येक लाइन बिल्कुल आपको क्या जाने वाला है, यहाँ पे सीधा जाने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहां पर लिखा है वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक जितना भी लाइन है, जितना भी लाइन है, प्रत्येक लाइन आप बिल्कुल क्या यहाँ पे बराबर है, बिल्कुल सब क्या है, बराबर है। जब एक दूसरे के समांतर, जब एक दूसरे के समांतर हो, तो उसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर। आप कितना नंबर देखने वाले हैं, 3 नंबर देखते हैं। चलिए आइए, 3 नंबर में लिखा गया है यहाँ पे, क्या देख लीजिए यहाँ पे आराम से। तो 3 नंबर यहाँ पे है अभिसारी। क्या यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या लिखा गया यहाँ पे, अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे कितना, एक बिंदु है, और प्रकाश यहाँ से जाएगा, इसी बिंदु पे जाके मिलेगा। अब प्रकाश जाके इसी बिंदु पे जाके क्या होने वाला, आपका मिलने वाला है, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। चलिए यहां पर जरा देख लेते हैं क्या यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है वैसा किरण पुंज। क्या लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें, जिसमें सभी प्रकाश की किरणें की एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, आकर क्या होती है बताइए, आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदा है, यहाँ पे कितना बिंदा आपका, एक बिंदा है, यहाँ पे एक बिंदा, देखिए यहाँ पे लाइन जा रहा है, जाने के बाद देखिएगा एक बिंदु पे जाके मिल गया, एक बिंदु पे जाके क्या हो चुका, आपका मिल चुका है। और जब इस कैटेगरी का हो, तो इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आइए हम तीनों को क्या करते हैं, यहाँ पे याद करवाते हैं। पहला देख लेते हैं यहाँ पे कि पहला नंबर क्या, देखिए जब यहाँ पे एक बिंदु है, जब यहाँ पे एक बिंदु और एक बिंदु से किरण निकले, जब एक बिंदु से मेरा क्या हो, किरण निकले, क्या बोले बच्चों बताइएगा, जब एक बिंदु से किरण निकले तो इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी किरण पुंज, अपसारी क्या बोलते हैं, किरण पुंज। 2 नंबर में क्या बोले थे, एक दूसरे के समांतर। क्या बोले, एक दूसरे के समांतर। जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 4, और जब आपको एक दूसरे के समांतर दिखाई दे, तो आप एक बार में बोल सकते हैं कि मेरा कैसा किरण है, तो बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और 3 नंबर तो आपको पता हो चुका है, क्या 3 और पता है, तो ये आपको बता देते हैं। 3 नंबर में क्या होगा, अब देखिए यहां पे किरण आके एक बिंदु पे आके मिलेगा, किरण आके कितना बिंदु पे आके मिलेगा, मेरा एक बिंदु पे आके मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको? तो यहां पे लिख देंगे, इसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो अब हमें ये बताइएगा कि यदि आपको पहला नंबर में, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं अगला। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब आपको यहाँ से क्या करना है? वीवीआई करना है। क्या बोले? वीवीआई। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर। आज को पहले आराम से देखिएगा, आज का आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है ना? जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए तब हम उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा पारदर्शी पदार्थ। क्या लिखा है यहाँ पे? पारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ पे लिखा है वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, प्रकार आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप पानी है, यहाँ पे क्या? यहाँ पे पानी है। यदि मेरे पास यहाँ पे पानी है और पानी में यदि हम लाइट जलाते हैं, यदि हम पानी में क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं, तो पता चलेगा कि लाइट आपका क्या हो गया? यहाँ पर आर पार हो गया। तो बोलेगा कोई, बताइए पानी कैसा पदार्थ है? तो बोलेंगे पानी मेरा कैसा? तो बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। यदि आपको कोई बोले कि बताओ पानी कैसा पदार्थ है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ पे कौन है? नीतीश चाचा। यहाँ पे कौन? हमारे नीतीश चाचा है। और ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे कहाँ पे? बताइए ये कहाँ पे अटका हुआ? तो बोलेंगे पुल पे। कहाँ पे है? पुल पे। और ये पुल कौन का है? तो बोलेंगे कांच का। किसका बोलेंगे? ये कांच का है। यदि आपको कोई बोले कि बताओ क्या कांच में प्रकाश पार होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं बोलेंगे बिल्कुल कांच में प्रकाश पार होते हैं। और जिसमें प्रकाश पार होते हैं, क्या बोले? जिसमें प्रकाश पार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे, उसे कहते हैं पारदर्शी। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वस्तु। चलिए आपको एक दो यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं जरा सा। तो बताइए यहाँ पे मेरे पास देखिएगा 11th का है। 11th क्या? आपका जीव विज्ञान है, रासायनिक शास्त्र। तो बताइए क्या इसमें प्रकाश पार होगा? तो बोलेंगे इसमें प्रकाश पार होने वाला नहीं है। तो ये बोलेंगे क्या? इब्रा कॉपी। यदि आपको कोई बोले कि बताओ किताब, क्या बोले यहाँ पे? किताब बोले, तो बताइए क्या किताब का पारदर्शी पदार्थ है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि किताब में प्रकाश पार नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहां पे लिखा शुद्ध जल। क्या यहाँ पे? शुद्ध जल। या आप जब पानी है और पानी आप जब बोतल में लेते हैं तो पता, यहाँ पर मान के मेरे पास बोतल है, ठीक है ना? और बोतल में पानी, और पानी में जब टॉर्च जलाएंगे तो पता चलेगा आपको कि मेरा यहाँ पे पानी क्या हो चुका है? पार हो चुका है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैटेगरी से, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या है? तो इब्रा है मेरा वायु। इब्रा क्या है? मेरा वायु है। और यदि आपको कोई बोले कि बताओ वायु में प्रकाश पार होते कि नहीं होते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलेंगे कि सब प्रकाश वायु में भी क्या होते हैं? पार होते हैं। और जब वायु में प्रकाश पार होते हैं तो वायु कैसा वस्तु है? तो बोलेंगे पारदर्शी। कैसा बोलेंगे? पारदर्शी। कोई दिक्कत? अगला आपको यहाँ पे देखिए कांच है, और आपको बता चुके हैं कि कांच मेरा क्या है? तो कांच बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत? जिसमें प्रकाश पार होते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद होगा आपका अपारदर्शी पदार्थ। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला। यहाँ पे अगला आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे। तीसरा यहाँ पे देखिए लिखा है पारभासी वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की अब देखिए प्रकाश की, जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होते हैं और कुछ परावर्तित हो जाते हैं तो वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा एक क्या है? कॉपी है। मान लेते मेरे पास क्या यहाँ पे? एक कॉपी है। जो आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं मेरे पास क्या है? कॉपी है। और नहीं पता तो यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए कॉपी का पन्ना है। कॉपी का बिल्कुल क्या है? पन्ना है। और आपको जब हम देखते हैं यहाँ पे लाइट जले तो आपको जला के दिखा सकते हैं कि कॉपी के पन्ना में आप हमें बताइएगा जरा सा, क्या आपको यहाँ पे प्रकाश दिख रहा है? तो आप बोले बिल्कुल हमें प्रकाश दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जला रहे हैं, यानी कहने का मतलब कुछ प्रकाश इस पार में भी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहां पे भी दिख रहा है और दूसरे तरफ भी दिख रहा होगा। इसका मतलब जिस
वैसा वस्तु, क्या बोलेंगे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश कम कम एक तरफ भी दिखाई दे और दूसरे तरफ भी दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं परभासी वस्तु। जैसे आप कभी देखते हो कुआसा, देखिए आप क्या बोला, कुआसा लिखा गया है। तो अब देखिए जैसे कि कुआसा में हमें, जब हम अपना बाइक की लाइट जलाते हैं, मोबाइल की लाइट जलाते हैं, तो बहुत ही कम दूरी तक हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है। और जब हमें बहुत ही कम दूरी तक वस्तु दिखाई दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं पारभासी वस्तु। जैसे आप यहाँ पे देख लिए, थीन, पेपर, कुआसा, तेल से भींगा हुआ कागज। आप जब इसको क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे आपको कागज दिखाए, यहाँ पे वो, इस कागज को जब आप तेल से क्या कीजिएगा, इसको तिताइएगा, तो इसमें जब प्रकाश आप पार कीजिएगा, तो पता चलेगा कि कुछ प्रकाश इससे क्या हो रहा है, बाहर भी हो रहे हैं, और कुछ प्रकाश एक तरफ क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहे हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको कि इसमें आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे में क्या है, तो यहाँ पे आगे में लिखा गया है अपारदर्शी वस्तु। क्या बोले, अपारदर्शी वस्तु। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो, प्रकाश की किरण आर पार ना हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बुक है, मेरे पास क्या यहाँ पे एक बुक है, और यदि मान ले इस बुक में यदि हम लाइट को जलाएंगे, यदि हम इस बुक में क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यदि इस बुक में लाइट को जलाएंगे, मान लेते यहाँ पे देखिए हम जला रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम जला रहे हैं, क्या आपको इस पार में लाइट दिख रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश पार ना हो चुके, क्या बोले, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश पार ना हो सके, उसे क्या कहते, तो बोलेंगे उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आप देखिए किताब, यदि हम किताब में लाइट को जलाएंगे, तो किताब से लाइट में पार होने वाला नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। अगला टेबल, मेरे पास यहाँ पे टेबल है, नहीं तो आराम से स्टडी कर रहे होंगे टेबल में, तो देखिए अपना मोबाइल की लाइट को जला के क्या टेबल में प्रकाश पार हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार से टेबल में कभी भी प्रकाश पार होने वाला नहीं है, चेयर में कभी भी प्रकाश पार नहीं होगा, और यहाँ पे वृक्ष में जिसको बोलते हैं ट्री, ट्री में कभी भी प्रकाश पार होने वाला नहीं है। जिसमें प्रकाश पार नहीं होते हैं उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, और जिसमें प्रकाश पार होते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए आप देखते हैं आगे, आगे में क्या है, आइए हम देख लेते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्लास, आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक क्या करेंगे, अंतिम क्लास रखेंगे, क्योंकि आपका वीडियो लॉन्ग जाने के बाद भी आपको बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो देखते हैं, ये आज का आपका क्या बिल्कुल भी आई है, क्यों, क्योंकि आपका यहां से प्रश्न आ सकते हैं, आपका यहां से प्रश्न बिल्कुल आएगा तो आएगा। तो ये यहाँ पे लिखा यहाँ पे है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे का, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही पथ में वापस लौट जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, कोई दिक्कत, और इस नीचे में क्या है, तो बोलेंगे नीचे मेरा क्या है, तो बोलेंगे दर्पण। नीचे में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे दर्पण। यदि आपको कोई बोले कि बताओ नीचे में क्या है, तो बोलेंगे दर्पण है, क्या आपका दर्पण है। अब यहाँ पे दिमाग लगा देखिए, ये जो है पहला, यहाँ पे देखिए टकराया, यहाँ पे टकराने के बाद और आप यहाँ पे आराम से देख पा रहिएगा कि टकराने के बाद देखिए वापस निकल गया, यहाँ पे देखिए ये वापस बिल्कुल क्या गया, आपका निकल चुका है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है, यहां से देखिए टकराया, यहाँ पे देखिए आ गया है, और यहां से टकराने के बाद कहां चला गया, वापस। अगला 3 नंबर देखिए, यहां से किरण निकला, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद फिर वापस चला गया। फिर 4 नंबर देखिए, यहां से टकराया, दर्पण, कहां पे टकराया, दर्पण पे, और दर्पण पे टकराने के बाद ही वापस क्या हो गया, मेरा लौट के आ गया। बस यही वाला, बस यही प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। नहीं तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है टॉर्च, क्या दिख रहा है, आपको टॉर्च दिख रहा है, और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला आपका क्या है, तो बोलेंगे नीचे वाला दर्पण है, नीचे वाला आपका क्या है, यहाँ पे दर्पण है।
और जब हम टॉर्च को ऊपर से जलाते हैं, दर्पण में टकराता, टकराने के बाद वही जो घूम के जो आ जाता है मेरा, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये जो वापस जो घूम के जो आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि आपके पास एक चीज आपको बताते हैं प्रयोग करने के लिए, आप आराम से प्रयोग कर लीजिएगा। तो ये तरह क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके घर में वो दर्पण होगा। आपके घर में क्या होगा? दर्पण। आप दर्पण नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, क्यों? आईना बोलते हैं, अपना टकना देखते हैं। क्या देखते हैं? अपना चेहरा को क्या करते हैं? देखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण। आपको यहाँ पे क्या करना है? मोबाइल तो आपके पास है ही अभी, क्यों? यदि मोबाइल नहीं होगा तो वीडियो आप कैसे देख रहे होंगे? मोबाइल को लीजिए और मोबाइल को लेने के बाद आप अपना दर्पण में जलाइए। जब आप दर्पण में जलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आप इस कैटेगरी से किरण निकलेगा, इस कैटेगरी से। इस कैटेगरी का नाम क्या? भी। क्या है बोला? भी। और जब आपको किसी भी किरण भी कैटेगरी में दिखाई दे तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ठीक है, आपका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरा हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से प्रकाश के परावर्तन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसके आगे भी है बच्चों, क्यों? क्योंकि आपका वीडियो बहुत ही लंबा जा चुका है। तो इस कैटेगरी का वीडियो जो आपको देखना है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? सुबोध स्टडी 0.1 के चैनल पे जाके आपको डेली व डेली आपके लिए हम 8 बड़े वीडियो क्या कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको क्या कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ चैनल दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, चलिए आपको जरा दिखा देते चैनल को। एक मिनट देखिएगा यहाँ पे। चलिए आपको क्या बोले, यहाँ पे यूट्यूब पे जाना। कब जाना आपको? यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जाने के बाद अब आराम से एक मिनट रुकिएगा जरा सा। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है? यहाँ पे सुबोध स्टडी। चलिए आपको मंगा के दिखा देते हैं। सुबोध, देखिए यहाँ पे सुबोध स्टडी 0.1। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे चैनल दिख रहा है मेरा, सुबोध स्टडी 0.1। इसको आप क्या करना? सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे डाल दिए हैं कल का पार्ट नंबर 1। क्या बोले? पार्ट नंबर 1। यदि आपको प्रकाश प्ले लिस्ट क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे प्ले लिस्ट। तो ये आपको दिखा देते हैं। देखिए आप जब आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपके यहाँ पे देखिए बहुत ही वीडियो दिख रहा है। आप आराम से ये जो है आपका नीचे वाला आपका देखिए, आप 0 to हीरो, यानी कहने का मतलब शुरू से एकदम बिल्कुल 0 से लेकर आपको हीरो तक मिलेगा। अगला आप इसको आराम से क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो देखने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।